Hello to all, how are you? I hope you are very well. I am Paramjit Kaur Hester Ojankins. I am a student of Ojanka IAS Academy. So let's move my new debate. Today debate topic is टू चाइल्ड पॉलिसी। जैसे कि हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने टू चाइल्ड पॉलिसी का जो बिल है उसको पास आउट कर दिया है, बिल को सबमिट कर दिया है। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या ये बिल पास हो गया है या फिर अभी ये बिल पेंडिंग है, इस पर चर्चा होनी बाकी है। ठीक है, जैसे कि टू चाइल्ड पॉलिसी हमसे पहले वो चाइना में आई थी, लेकिन जो इंडिया है वो इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री है जो टू चाइल्ड पॉलिसी को लेकर आया था, बट इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। फिर बाद में चाइना लेकर आता है। चाइना में पहले टू चाइल्ड पॉलिसी थी, फिर बाद में इसको वन चाइल्ड पॉलिसी कर दिया। देन आफ्टर क्या हुआ पता नहीं, फिर इसको टू चाइल्ड पॉलिसी कर दिया। आई थिंक शायद वहाँ पर जो आर्मी में कमी आ रही थी, इस वजह से इसको फिर से टू चाइल्ड पॉलिसी कर दिया। बात करते हैं हम इंडिया की। इंडिया में जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है कि हम टू चाइल्ड पॉलिसी को लागू करवाएंगे। आइए बात करते हैं कि जो यूपी कमीशन है वो डीलिंग विद सजेशन, जो यूपी कमीशन है उन्होंने डील कैसे किया था, सजेशन के थ्रू डील किया था कि जो कॉमन पीपल है उस सब से सजेशन मांगा था कि आप सब बताओ कि हम टू चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए या फिर ये ठीक है नहीं है। तो उसमें 8500 लोगों ने क्या किया था, सजेस्ट किया था कि हाँ ये सब ठीक है, आप पॉलिसी लेकर आए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हम इसकी प्रॉब्लम देखते हैं, ये चाइल्ड इस बिल की क्या है प्रॉब्लम है। फर्स्ट पहले हम बात करते हैं एक चीज़ की, जो बीपीएल में इंसान है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन में जो व्यक्ति है, अगर उसका वन चाइल्ड है, बीपीएल में होने के बावजूद वन चाइल्ड है, तो उनको क्या देंगी गवर्नमेंट, बेटर फैसिलिटी देंगी अच्छी से। अब हम बात करते हैं इसके क्या ड्रॉबैक हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जिसके टू चाइल्ड हैं उसको क्या मिलेगी, वोटिंग राइट्स, गवर्नमेंट की फैसिलिटी वगैरह, रिजर्वेशन सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अगर वहीं जिसके दो चाइल्ड से अबव हैं, ज़्यादा हैं, उसको ना ही तो वोटिंग राइट मिलेगा, ना ही रिजर्वेशन मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। पंचायत राज में चुनाव लड़ने का उसको अधिकार नहीं मिलेगा, वोट करने का अधिकार नहीं है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जो हमारा राइट टू वोट है वो क्या है, वो तो हमारा फंडामेंटल राइट है, बट फंडामेंटल राइट को हम कहाँ डिफाइन कर सकते हैं, सेंट्रल लेवल पर। तो स्टेट लेवल जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट को कैसे छीन सकता है, ये एक बहुत बड़ी इस बिल की लैकिंग है। हम इसको ड्रॉबैक कह सकते हैं और अपनी क्या करते हैं स्टेटमेंट में भी हम यूज़ कर सकते हैं कि ये एक तरह का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्योंकि अगर सब काम फंडामेंटल राइट पर स्टेट करेगी तो फिर सेंटर का क्या काम है। आज हम सब देख रहे हैं अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, सब भाग रहे हैं अफ़गानिस्तान को छोड़कर, एरोप्लेन के ऊपर चढ़ रहे हैं। वो किस वजह से, क्योंकि उन सबको डर है कि उनका जो फंडामेंटल राइट है वो उनसे छीन जाएगा, इसी वजह से तो वे जा रहे हैं छोड़कर। और यही अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है और वो कोई स्टेट गवर्नमेंट कैसे हमसे छीन सकती है। वहीं हम सेकंड बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम की कि ये जो बिल है ये इंटरनेशनल लॉ के भी अगेंस्ट है। अभी इंटरनेशनल लॉ क्या था, ये जो था इसमें बात की गई है हमारी, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1994 में यह कहा गया है कि जो हम हैं इंडियंस, वे क्या करेंगे, या भारत सरकार है या फिर भारत सरकार की स्टेट सरकार है, जो भी है, वे क्या करेंगे, दबाव से जनसंख्या को कम नहीं करा सकती हैं। ठीक है, दबाव समूह बनाकर किसी स्पेसिफिक पर्सन पर जनसंख्या को कम नहीं करा सकती हैं। ये हमने वहाँ क्या कर रखा है, अप्रूवल कर रखा है, तो ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। सेकंड हमारा बात करते हैं, आइए इसके प्रोविज़न क्या है। फर्स्ट इसका यह है कि अगर जिसकी टू चाइल्ड हैं उसको अच्छे से वेलफेयर स्कीम वगैरह सब कुछ मिलेंगी, रिजर्वेशन में उसको सीट मिलेंगी, प्रमोशन राइट मिलेंगे और उसको वोटिंग का भी अधिकार, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर जिसके टू चाइल्ड से ज़्यादा हैं उसको क्या वेलफेयर स्कीम कुछ भी नहीं मिलेगी। ठीक है,
ये भी मैंने आपको सब बता ही दिया है। वोटिंग राइट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेंगे जिसके 2 चाइल्ड से ज़्यादा हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं राशन कार्ड की, राशन कार्ड में क्या सीमा निर्धारित कर दी गई है 4 सदस्यों के, ये 2 पेरेंट्स रहेंगे एंड 2 चिल्ड्रंस रहेंगे। ये क्या है, हमारी सीमा निर्धारित हो चुकी है राशन कार्ड में। बट ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमें सोचना होगा कि हम पॉपुलेशन पर दबाव बनाकर क्या हम कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, एक साइकोलॉजिकल भी हमें क्या प्रेशराइज करेगा, लेकिन ये हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, मतलब कि। और सेकंड हमारा क्या है, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं, बेस जो 2 चाइल्ड हैं जिसके पास, उसको तो सब जॉब वगैरह मिलेंगी, लेकिन जिसकी 2 चाइल्ड से ज़्यादा हैं जिसके पास, उसको ना ही तो जॉब मिलेगी, और जो ऑलरेडी जॉब में है और उसके 2 चाइल्ड से ज़्यादा हैं तो उसको क्या मिलेगा, प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या, जो व्यक्ति है उसके प्रति, उस बच्चे के प्रति उस व्यक्ति के मन में क्या भाव उत्पन्न होंगे, ये हम सब अच्छे से समझ पा रहे हैं। वो उससे उतनी ही मतलब कि उससे उतना प्रेम भाव से व्यक्त नहीं करेगा वो व्यक्ति, क्योंकि उस बच्चे की वजह से उसका प्रमोशन रुक गया। आज वो उसे देख देख के सोचेगा कि हाँ, अगर ये नहीं होता तो आज मेरा लेवल ऊपर होता। तो ये भी एक क्या है, एक मेंटली फिज़िकली हमारे ये साथ ठीक नहीं हो रहा है। ओके, सेकंड है जो हमारी इंसेंटिव की बात करते हैं कि जो 2 चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं उनको इंसेंटिव मिलेगा, जो नहीं करता उसको मत दो, नहीं मिलेगा इंसेंटिव। सेकंड हम बात करते हैं कि 1 चाइल्ड रिवॉर्ड। इसमें क्या है कि जिसके पास 1 चाइल्ड है उसको क्या मिलेगा, मिलने में उसको फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और सोसाइटी में उसको क्या मिलेगी, अच्छी इज्जत मान सम्मान मिलेगा, और उसको एजुकेशन भी फ्री मिलेगी टिल 20 ईयर्स तक। उसको एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी उसको फ्री मिलेगी। ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें डिस्क्रिमिनेशन को शो कर रहा है। सोसाइटी में ऑलरेडी इतनी डिस्क्रिमिनेशन है, हम उसको तो कम नहीं कर पा रहे हैं, और हद तक ये पॉलिसी अगर लागू होती है तो भेदभाव को और उत्पन्न कर सकती है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, ये सब क्यों हो रहा है, पहले हम ये सोचते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम फर्टिलिटी रेट को क्या करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या 100% गारंटी है कि अगर ये सब इम्प्लीमेंट हो जाता है तो क्या फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगी, एक क्वेश्चन मार्क है। अब बात करते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। जैसे कि यूपी में लार्ज पॉपुलेशन है, सब कुछ है, जियोग्राफिकल है एंड फर्टिलिटी रेट भी हाई है यूपी में। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एजुकेशन में रिफॉर्म लाना होगा। हमें एजुकेट करके ही लोगों को समझाना होगा अपनी बात को कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं। हम दबाव देकर अपनी बात को नहीं मनवा सकते हैं, हम उसको समझाकर एजुकेशनली ही हम उसको प्रोवाइड कराकर, मेंटली फिट कराकर ही हम ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम एकदम से हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अचानक से करेंगे तो व्यक्ति में हड़कंप भी मच सकता है, ठीक है। और जिसके पास ऑलरेडी है वे क्या करेंगे, क्या अपने बच्चों को कहीं दे आएंगे या फिर मार देंगे, सोचने वाली बात है। तो फिर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एजुकेशन के थ्रू अवेयर करना होगा, वुमेन को अवेयर करना होगा, आफ्टर मेन को अवेयर करना होगा। देन जाके अगर हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, जब जाकर कोई रिज़ल्ट सामने आएगा, आफ्टर हम ऐसे ही करते रहेंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, समाज में डिस्क्रिमिनेशन होएगा। और ये सब हमें क्या शो करेगा, इससे वुमेन की जो हेल्थ इशू है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। वुमेन का स्टेटस ख़राब हो जाएगा, वुमेन की कोई भी हेल्थ फैसिलिटी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा वुमेन का। तो ये सब एक प्रकार के पैट्रियार्की सोसाइटी को बढ़ावा देने का काम है, ठीक है। यहाँ पितृसत्तात्मक समाज बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और वैसे भी हम पितृसत्तात्मक समाज से इतना परेशान ऑलरेडी हैं, हम इतना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हद तक सब कुछ किया भी है बट इतना नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ये पॉलिसी और लागू हो जाती है तो उसमें हमारा जो पितृसत्तात्मक है वह और बढ़ जाएगा। तो फर्स्टली हमें एजुकेशन में रिफॉर्म लाना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा, देन जाके अगर हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तभी जाकर कोई रिज़ल्ट सामने आएगा, ठीक है। और इस पॉलिसी से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होने वाली है वो रूरल एरिया को प्रॉब्लम होने वाली है।
अर्बन एरिया में तो वैसे भी 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड को ही प्रमोट करते हैं, बट जो एक्स्ट्रा चाइल्ड होते हैं वो रूरल एरिया गांव के लोगों में ही होते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा गांव के लेवल पर ही देखने को मिलेगी। तो फिर हमें सोचने वाली बात है, क्योंकि इस बिल में ड्रॉबैक बहुत ही ज़्यादा हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये डिबेट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये ड्रॉबैक सही हैं, गलत हैं, क्या है क्या नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच।